कथा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। भाई साधु और उसकी स्त्री को सिक्खी दान। डरोली के नज़दीक ही एक गांव में बड़े घर में के रहने वाला तरखान सिख भाई अकाल गुरु घर का बड़ा श्रद्धालु था। इसकी कन्या तुकलानी गांव के रहने वाले साधे के पुत्र साधु से विवाहित थी। साधु सखी परिवार का चेला था और बीबी एक गुरसिख की लड़की होने के कारण इनके पास सुखी नहीं थी। एक दिन इस बीबी ने श्री गुरु हरगोबिंद जी के दीवान में आकर बताया कि मैं सखी सरवरिया के घर विवाहित हूँ, जो गुरु घर को बिल्कुल नहीं मानते। इस कारण मैं और मेरे माता पिता बहुत ही दुखी हैं। गुरु जी ने बीबी जी को धैर्य दिया कि पुत्री, तुम चिंता ना करो, तेरा पति गुरु घर का पक्का सिख बन जाएगा। यह वचन करके गुरु जी ने अपने दाएं हाथ से बीबी के माथे पर सतनाम कहकर कलम फेर कर बीबी का भाग्य बदल दिया। अपनी स्त्री के पीछे आकर जब भाई साधु ने गुरु जी के दर्शन किए तो उसी समय उसके मन को शांति मिल गई। उसने जब गुरु जी के चरणों पर माथा टेका तो गुरु जी ने कहा कि खुश रहो, सतनाम का जाप किया करो। आपने तुर्कों का जूठा खाना और सरवरिये तुर्क की मन्नत छोड़कर गुरु घर की सिक्खी धारण कर ली। आप दोनों के खोटे लेख मिटाकर उत्तम लेख लिख दिए हैं। तो साधु ने गुरु जी की आज्ञा मानकर अपने घर सखी सरवर का स्थान गिरा दिया और गुरु घर का पक्का सिख बन गया। समय पाकर साधु के घर एक बड़ा सुंदर लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम गुरु जी ने उसका सुंदर रूप होने के कारण रूपा रख दिया। भाई साधु और रूपे का प्रेम गुरु जी ने जल पीना। एक दिन ज्येष्ठ महीने में भाई साधु और रूपा दोनों बाप बेटा जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए और अपने पीने के लिए पानी का मटका भरकर अपने साथ ले गए। मटके का एक जंड के वृक्ष के साथ लटका कर आप लकड़ी काटने लग गए और शीर्ष दोपहर के समय दोनों को बहुत प्यास लगी तो पानी पीने के लिए जंड के नीचे आए। भाई रूपा जब मटका पकड़कर अपने पिता साधु को पानी पिलाने के लिए लगा तो मटके का बहुत ठंडा पानी देखकर वहाँ ही जंड के साथ लटका कर उसने अपने पिता को कहा कि पिताजी, यह ठंडा जल गुरु जी के पीने योग्य है। पहले गुरु जी को पिलाकर फिर हमको पीना चाहिए। गर्मी के दिन और लकड़ियाँ चीरने की सख्त कार करके वह प्यास के साथ बहुत व्याकुल हुए और उसके बाद भी जंड के नीचे बैठकर गुरु जी की आराधना करने लगे कि हे सद्गुरु, यह शीतल जल इस समय की अति गर्मी की ऋतु में आप जी के पीने योग्य है। पहले आप आकर इस शीतल जल को पी लीजिए, फिर हम पिएंगे। इस समय गुरुजी पिता और पुत्र से 30 कोस दूर दोपहर के समय डरोली में विश्राम कर रहे थे। इतनी श्रद्धा पूर्वक आराधना उनकी गुरु जी को जिस समय पहुंची, आप जी तुरंत उठकर बैठ गए और सेवादार को कहा कि हमारी सवारी के लिए हमारा घोड़ा जल्द लेकर आओ। सेवादार घोड़ा लेकर आया और गुरुजी घोड़े पर सवार होकर 30 कोस का रास्ता क्षणों में ही तय करके जंड के नीचे दोनों पिता पुत्र प्यास के साथ व्याकुल होकर लेटे हुए थे, वहां पहुंच गए और कहा, आप कौन हैं? हमको बहुत प्यास लगी है, तुरंत हमको पानी पिलाओ। यह आवाज़ सुनकर साधु ने रूपे को कहा, उठो पुत्र, गुरुजी आ गए हैं, पानी पिलाओ। दोनों पिता पुत्र ने उठकर गुरु जी के चरणों में माथा टेका और घोड़े से उतरकर अपनी चादर बिछाकर बैठा दिया और बड़े प्रेम के साथ पत्रों के दोने बनाकर गुरु जी को ठंडा जल पिलाया। फिर गुरु जी की आज्ञा पाकर उसने आप जल पिया और अपनी प्यास बुझाई। उनकी यह श्रद्धा और प्रेम पर गुरु जी ने प्रसन्न होकर कहा, अब आप अपना तरखान का काम छोड़कर गुरु की देख बटवाया करो, रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके अधीन रहेंगी। भाई साधु ने प्रार्थना की कि महाराज, हमको सिक्खी दान बख्शो
जिससे हमारा जन्म मरण कट जाए। आप हमारे सहायक एवं रक्षक बने, तब हम नित्य ही गुरु की देख करेंगे। गुरु जी ने कहा, आप अपना एक नया गांव बसा लें, आपका वंश बहुत बढ़ेगा। रूपचंद को गुरु जी ने अपना एक वस्त्र और शस्त्र तेग दी, जो उसने बड़ी श्रद्धा के साथ अपने सिर पर रख लिए और प्रार्थना की कि महाराज, मैं इनकी पूजा किया करूँगा, इनको मैं धारण नहीं कर सकता। गुरु ने वचन किया, अगर तुम हमारी बख्शी हुई तेग धारण नहीं करोगे तो तुम्हारी रसना ही तेग होगी। जो वचन करोगे वह सच्चा होगा। यह वरदान देकर गुरुजी वहाँ से घोड़े पर सवार होकर एक कोस दूर आ गए और एक अच्छी सी जगह देखकर डेरा करके भाई रूपचंद को कहा कि आप इस जगह अपना नगर बसा लेना। बाद में गुरुजी ने रात का विश्राम करके दूसरे दिन गांव की मोहड़ी गाड़ी और गांव का नाम रूपनगर रख दिया। यहाँ आपने अपने घर बनवाकर गुरु की देख का लंगर चला दिया। भाई रूपे के गांव रियासत नाभाग में बड़ा मशहूर नगर है। यहाँ आज तक गुरु का लंगर नित्य चलता रहता है। माता दामोदरी जी का गुरपुरी सिधारना। गुरु जी के डरोली में निवास के समय अनेक सिख संगत आप जी के दर्शन करने आती थी और नामदान का उपदेश लेकर अपनी मनोकामना पूरी करके गुरु घर की महिमा करती थी। इस समय बाबा गुरुदित्ता जी भी अपने परिवार सहित कीरतपुर से गुरु पिताजी के दर्शन करने आए। वैसाखी का मेला बहुत लगा। संगत अनंत भेंट लेकर गुरु जी के पास हाजिर हुई। तदुपरांत जब सावन का महीना आया तो एक दिन माता दामोदरी जी ने गुरु जी के पास प्रार्थना की कि महाराज, अब मेरा अंत समय आ गया है, मैं शरीर त्यागने लगी हूँ। मुझसे अगर अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना। गुरु जी ने कहा कि सतनाम का जाप करो, अपनी वृत्ति को प्रभु ज्योत में लगाकर परम गति को प्राप्त हो जाओ। माताजी स्नान करके कुशा के आसन पर लेट गए और गुरु चरणों का ध्यान करके शरीर त्याग कर गुरुपुरी में जा बिराजे। शरीर का संस्कार करके गुरु जी ने बाबक रबाबी से कीर्तन करवाया और कड़ा प्रसाद की देग बांटकर डेरे आ गए। 13वें पर गुरु जी ने बाबा गुरुदित्ता जी को पगड़ी बंधवाई और अटूट लंगर बंटवाया। बीबी रामो, भाई साईंदास और उसके पिता नारायण दास का परलोक गमन। इसके पश्चात थोड़े दिनों में ही गुरु जी की साली बीबी रामो, उसका पति भाई साईंदास और ससुर नारायण दास आगे पीछे स्वर्ग सिधार गए। परिवार को गुरु जी ने करतारपुर भेज देना। कुछ दिनों के उपरांत गुरु जी ने बाबा गुरुदित्ता को उनके परिवार और माता नानकी और मरवाही जी सहित घर का सामान बैलगाड़ियों पर लदवा कर करतारपुर भेज दिया और इनके साथ गुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ भी भेज दी, जो फिर सदा के लिए करतारपुर ही रही। आप गुरु जी बीबी रामो आदि के अंतिम संस्कार करने के लिए पीछे ठहर गए। गुरु जी के भाई रूपे को मंजी बख्शनी। सारे परिवार और सामान को करतारपुर भेजकर गुरु जी ने भाई बिधि चंद को कहा कि साईंदास और बीबी रामो पर लोग सिधार गए हैं। यहाँ सूनापन छा गया है, उदासी छा गई है। अब हमारा यहाँ रहने को मन नहीं करता, इसलिए कल प्रातःकाल चलने की तैयारी कर लो। भाई साधु और रूपे ने अपने नए गांव रूपे के में एक बहुत बड़ी सुंदर धर्मशाला बनवाई थी, जिसमें सबसे पहले गुरु जी के चरण डलवाना चाहते थे। अपने परम प्रेमियों के मन की इस भावना को पूरी करने के लिए गुरु जी तैयार होकर भाई रूपे के यहाँ पहुँच गए। उनकी श्रद्धा और प्रेम को देखकर गुरु जी ने भाई रूपे को मंजी वरदान में दे दी और वर दिया कि तेरे घर 7 पुत्र होंगे जो गुरु घर के अनन्य सिख होंगे और इस इलाके में आपकी बहुत मान्यता होगी। कांगड़ निवासी जोत शाह ने दर्शन को आना।
इस बात का जब जोध शाह को पता चला कि गुरु जी भाई रूपे के यहाँ आए हुए हैं, तो वह अपनी स्त्री, भाई और कुछ योद्धाओं को साथ लेकर गुरु जी के दर्शन करने आया। गुरु जी को नमस्कार करके राजी खुशी पूछकर फिर युद्धों की बातें सुनकर जोध शाह ने कहा कि महाराज, अगर मैं भी आपके साथ अमृतसर और रुहेले गांव के युद्धों में शामिल होता तो मैं भी शत्रु के साथ दो दो हाथ करके आप जी को दिखाता। गुरु जी ने कहा, जब फिर कोई ऐसा समय बनेगा तो तुझे खबर कर देंगे, तुमने हमारी सहायता के लिए आ जाना। तो गुरु जी के पास दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कई प्रकार के शस्त्र, घोड़े और अन्न वस्त्र नगद भेंट लेकर सिख संगत हाजिर होती और गुरु की खुशी प्राप्त करके निहाल होती। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।